ओम शांति। श्रीमत रूपी हाथ। कितनी भाग्यशाली आप आत्माएं हैं जो भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं। हाथ ही दे दिया उनको। दुनिया तो ढूंढ रही है भगवान कहाँ है, कौन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसी उधेड़ बूंद में लगी हुई है। चाहे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, साइंटिस्ट, राजनेता, धर्म नेता इसी में लगे हुए हैं। और ये कितनी महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के हाथ में हाथ दे दिया है। कैसी दोस्ती होगी भाई, सोचो कितनी गहरी दोस्ती होगी भगवान के हाथ में हाथ देना। तब सवाल ये उठता है कि हमने भगवान के हाथ पकड़ा है या भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। हाथ उठाएंगे जो हमने भगवान को हाथ पकड़ा है। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, क्या बात है। सभी स्वभाव भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम कितने लकी हैं, सोचो। एक कहानी याद आ रही है। एक बच्चा अपने छोटा नन्हा सा बच्चे को लेकर के मेले में जा रहा था। तो उस बच्चे को पिता ने कहा कि बच्चा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, मेले में कहीं गुम न हो जाएगा, छूट न जाए। बच्चा होशियार था। कहा, पापा मेरी अंगुलियां बहुत छोटी है, मेरी हाथ बहुत छोटा है, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो कहीं छूट जाएगा। आपका हाथ बड़ा है, आप मेरे अंगुली पकड़ लीजिए, कभी जिंदगी नहीं छूटेगा। तो ऐसा ही है ना कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उगना शुरू कर दे, लेकिन हम इतने निश्चय बुद्धि हैं बाबा के बच्चे कि हम हिल नहीं सकते। अब जिनका हाथ भगवान के हाथ में है, जिनका हाथ भगवान ने पकड़ा है, बुद्धि उनका कहाँ होगा? भगवान के साथ होगा। बाबा ने हमको कितना ऊंचाइयों पर ले गया है, हाथ पकड़ करके कितना ऊंचाइयों पर। एक तरफ इस संसारिक, इस कलयुगी दुनिया का अंत हो रहा है, संगम का अंत हो रहा है। एक तरफ सतयुग की शुरुआत हो रही है। उस ऊंचाइयों पर हम देख रहे हैं। दुनिया को अभी पता ही नहीं है कौन सा समय चल रहा है। वो नींद में है, 40,000 और बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। हम बच्चों को सामने दिखाई दे रहा है स्वर्ग के नजारे, अपने घर की। स्वर्ग में हम गए कि गए, हम पहुंचे कि पहुंचे। तो श्रीमत, श्रीमत, अभी बाबा, ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भगवान को अपना हाथ दिया, शिव बाबा को दिया। हमने भी भगवान हमारा हाथ पकड़ा है। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा हैं, मम्मा हैं एग्जाम्पल, दादियां हैं एग्जाम्पल, हमारे बड़े भाई एग्जाम्पल, हमारी दीदियां हैं। वो कैसे चलते हैं, उनको देख करके भी हम सीख सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो कोई सामने नहीं था। कोई था रोल मॉडल जो ब्रह्मा बाबा कॉपी करे? आज तो हम लोग ब्रह्मा बाबा को कॉपी करते हैं ना, फुट स्टेप, मम्मा के कॉपी करते हैं, दादियों की कॉपी करते हैं। ब्रह्मा बाबा किसका कॉपी किया? सोचो।
एक बल एक भरोसा, बस हाथ पकड़ा है, जो इशारा मिले वही करना है। पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये नहीं देखा कि क्या होगा कैसे होगा, ये तो असंभव लगता है। ब्रह्मा बाबा को तो असंभव लग सकता है ना, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो करना है उनको खुद को करना है। हमारे सामने तो फुट स्टेप पर हम चलने वाले हैं। बाबा है, मम्मा है, सारा दैवी परिवार है, हमारे बड़े हैं, लेकिन बाबा को एक बल एक भरोसा, बस सिर्फ बाबा पर भरोसा। जो कहा वो कर दिया, मुड़कर देखा नहीं क्या होगा कैसे होगा। आज हम सब कुछ देखने के बाद भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सोचते हैं। अरे भगवान जो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारा हाथ पकड़ा है। हमको क्या सोचना है? कुछ सोचना है? वो सोचेगा। आज छोटा बच्चा है घर में, वो बीमार हो जाता है, वो सोचता है कि मम्मी मेरे को हॉस्पिटल ले जाए, मेरे को दवाई खिलाए। नहीं, बीमार हो गया, सो गया। मम्मी को चिंता है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, दवाई खिलाएं, ठीक हो। तो हमारी चिंता बाबा को है, हमको चिंता है क्या? किसी को चिंता है? नहीं, कोई चिंता नहीं है। बाबा बैठा है, बाबा हमारा साथी है, बाबा के हाथों में हाथ है, वो हाथ पकड़ा है, पार ले ही जाएगा। इतना निश्चिंत, जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा, कुछ आगे पीछे उनको कोई ये नहीं था, लेकिन बाबा का हाथ था। बाबा ने कहा और शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने किया। इतना निश्चय बुद्धि थे बाबा, और जो कहा वो किया। ऐसा नहीं कि बाबा कुछ कहे और ब्रह्मा बाबा कुछ करें, या बाबा शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि भाई चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं, जो इशारा मिला तुरंत किया। हम लोगों को इशारा मिला, हम आत्मा हैं, कितना देर आत्म स्थिति में रहते हैं? पूछिए अपने आप से। कितना हमारी दृष्टि वृत्ति आत्म स्थिति हमारी पक्की है कि कोई देह दिखाई न दे, कोई मिट्टी दिखाई न दे। सोचो, ये श्रीमत तो ये है ना, बच्चे तुम आत्मा हो, किसी को भी देखो तो आत्मा। बाबा को धून लग गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इससे क्या हुआ कि उनका जीवन बदल गया। शरीर तो वही था, लेकिन देखने वाले किस रूप में देखते थे? फरिश्ते के रूप में देखते थे। ये फरिश्ता है, ये नारायण है। इस शरीर में रहते उन्होंने वो रूप दिखाया। तो हम लोगों को भी अलबेला नहीं बनना है कि भगवान हमारा हाथ पकड़ा है, ले करके जाएगा ही जाएगा। भगवान हाथ पकड़ा है, ले जाएगा, पक्का है। लेकिन हम बनेंगे क्या? स्वर्ग में हम जाकर के क्या बनेंगे? हमको देवता बनना है ना। तो देवता बनना है तो अभी इतना पुरुषार्थ करें, इतना लगन में मगन हो जाएं। आज कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, आपका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका चाल ढाल बदल जाता है, उसको नशा हो जाती है, कल मैं इंजीनियर बनूंगा, कल मैं डॉक्टर बनूंगा। हम बच्चों को नशा है, मैं देवता हूं, देवता बनने वाला हूं, हम विश्व महाराजन हैं, हम पूर्वज हैं, सारे विश्व के आत्माओं के ऊपर दया करुणा हम बरसा रहे हैं।
बाबा से लेना है और बांटना है, कुछ और तो करना नहीं है। लेकिन इतना नशा हो, इतना खुशी हो, उमंग हो, इतनी रूहानियत हो, इसी नशे में रहे। हमारी दादियों के पास रूहानियत थी। 14 साल तपस्या बाबा ने कराया और बंटवारा के टाइम में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा हुआ, बहुत उथल पाथल था, बहुत ये था। बाबा ने कहा कि हमको इतना योग करना है कि किसी की दृष्टि न पड़े, कोई हाथ भी नहीं लगा सके। दादियों को धुन सवार हो गई। एक एक रूम में 20-25 चारपाइयां होती थी। आज जैसे 2 बेड का रूम नहीं था उन दिनों में। अटेंडेंस लेने वाले भाई 20 लोग आ गए, नहीं आए हैं, अटेंडेंस लेने वाली बहन 10 बजे अटेंडेंस लेके जा रही है। लोग अपना अपना हाजिरी भर दिए। वो जैसे गई, वो धीरे धीरे उठ करके कोई छत पर योग कर रहा है, कोई कॉरिडोर में योग कर रहा है, कोई बिस्तर पर योग कर रहा है। इतनी तपस्या कर रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर दृष्टि न डाले। इतना बाबा के साथ, इतना समीप। हम लोगों को संपन्न बनना है, इतना हम लोग योग कर रहे हैं। अपने आप से पूछे, इतना मेहनत कर रहे हैं जितना हमारी दादियों ने किया, जितना बाबा ने किया। कितना बेहद के वैरागी बाबा थे। प्रैक्टिकल जीवन था। उस समय बेगरी पाठ से थोड़ा बाहर आए थे, कुछ मकान पांडव भवन में बन गए थे। हमारी दादियां नए मकान में थी, बाबा को रिक्वेस्ट करती थी, बाबा आप भी नए मकान में आ जाइए ना। जो बाबा का रूम देख रहे हैं वो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। उन दिनों में टूटा फूटा था, पानी टपकता था। बाबा छतरी लेकर के बैठे रहते थे। रूम चेंज नहीं किया। नहीं, क्यों भाई? शिव बाबा इस पुरानी झोपड़ी में आया है, पुरानी रथ में आया है। ये बाबा नए मकान में क्यों जाएगा? नहीं, ये भी पुराने रथ में। इतना बाबा को वैराग, इतना अपनापन शिव बाबा से। हम क्या करते हैं? हम अपने लिए पूछे। हम मधुबन में यहाँ आते हैं, रहने की कोई सुविधा कुछ नीचे ऊपर हुई, हम अपने टीचर को बोलते हैं, दीदी उनको तो न्यू डायमंड में रखा गया है, डायमंड में रखा गया है, प्रभु पसंद में रखा गया है। हम इतना तन मन धन लगा करके करते हैं, मुझे कहाँ है? मुझे क्यों? मुझे भी वहीं रहना है। कहाँ है हमारा त्याग? मुझे भी वीआईपी डाइनिंग हॉल में जाकर के ब्रह्मा भोजन लेनी है। सोचो, अरे प्रभु प्रसाद है, जहां मिला, जैसे मिला, हम स्वीकार करें, शुक्रिया करें। हमारी दृष्टि क्यों गई? उनको वहां मिला, इनको यहां मिला, उनको वहां भोजन कराया जा रहा है, इनको यहां कराई जा रही है। ऐसी हमारी तपस्या हो, ऐसी तपस्या हो, कुछ दिखाई न दे। ब्रह्मा बाबा को अपना पराया भूल गया। कौन अपना है, कौन पराया है? सब एक जैसा ही दिखने लगे। चार 400 बच्चे थे, टोली बांटना है तो वो एक जैसा ही बांटा। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे के लिए अलग रख लिया, बाकी बच्चों के लिए बांटा। हाँ, जो सेवा पर गए थे, जो सुबह सुबह
भाई 400 भाई बहने हैं, सब्जी चाहिए, सब्जी मंडी सुबह ही खुलती है। सुबह सुबह जो मंडी में गए उनके लिए बाबा अलग से ये करता था, पहले उनके लिए निकालता था। फलाना बच्चा गया है, उसको ये टोली पहले आए तो उसको देना। बाबा को उनकी याद होती थी, अपने बच्चों की याद नहीं। सामने है उनकी याद नहीं, सबको दे रहा। तो हमारे दिल में हो, हम कितना बाबा को याद करते हैं। भगवान हाथ पकड़ा है। कौन है भगवान? बिगड़ी बनाने वाला है। हमारा तो बना रहा है, हम किसका बना रहे हैं? सोचो, हमारा वो बना रहा है, हम किसको बना रहे हैं? क्योंकि हम तो पूर्वज हैं ना, बाबा ने हमको पूर्वज बनाया है। बच्चे हम तुमको बना रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए क्यों? सारे विश्व को, आत्माओं को देना है। तो हमको इतना नशा है, इतना उमंग है, इतनी लगन है, मुझे देना है, देना है, देना है। त्याग हम सब ने किया है। त्याग की बहुत कहानियां हैं। राम ने भी त्याग किया। जब उनको उनको तिलक दिया जा रहा तो शहनाइयां बज रही थी, गीत, मंगल गीत गाए जा रहे थे, और 1 सेकंड में सब बंद हो गया। उनकी माँ पूछती है कि क्या हुआ? अभी तो शहनाइयां बज रही थी और अभी सब बंद हो गया। राम ने कहा, माँ, हमको अभी राज तो मिला है, लेकिन जंगल का राज मिला है, इसलिए शहनाइयां बंद हो गई। उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, जो आज्ञा। रामायण हम सब ने सुना है, देखा है, पढ़ा है। सीता जी वहीं खड़ी थी, बोलती है कि नहीं, मैं भी साथ में चलूंगी। वो कन्या एक कहाँ, कितने राजा जनक के दरबार से आई थी, और उसकी माँ ने, एक माँ ने उसको मुंह दिखाई, गोल्डन महल दिया, और जब जाने लगी तो एक वस्त्र भी ले जाने की आज्ञा नहीं थी, जैसे थे वैसे निकले। सोचो कितनी बड़ी त्याग। लेकिन जंगल में सोने हिरन को देखा, मुझे वही हिरन चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, भाई ये माया का खेल है, सोने हिरन नहीं है। तो नहीं, मुझे वही चाहिए। अच्छा देवी जी, ठीक है। राम जी चले उसको शिकार करने के लिए। वो तो माया का खेल था, मारीच का खेल था। वो जाकर के जंगल में बहुत अंदर अंदर जा कर के, और उसने जब तीर लगा तो वो किसको आवाज किया? लक्ष्मण, लक्ष्मण। सीता जी कहती, एक भैया याद कर रहे हैं, जाओ, कुछ हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे उनको कुछ होगा नहीं, ये माया का आवाज है। बोलते कि नहीं, भैया की आवाज है, आप जाओ। कहते हैं नहीं, ये माया की आवाज है। तो सीता जी क्या कहती हैं, नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, दृष्टि वृत्ति खराब हो गई है। अरे वो लक्ष्मण 14 साल तक नींद्रा को नजदीक आने नहीं दिया, नींद नहीं किया जंगल में। वो लक्ष्मण सीता जी को पांव के अलावा ऊपर देखा ही नहीं है, और उसको कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, अभी क्या करें? बेचारा कहता, अच्छा मैं जाता हूँ। एक लकीर लगा दिया, अच्छा इस लकीर के बाहर नहीं जाना, चला गया। देखिए कैसे कैसे माया आती है। हम कहते हैं कि अरे हम इतना किया, इतना तन मन धन लगाया, हम कब तक पेपर देते रहेंगे?
आप सोचो, देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं तो पेपर नहीं देना है क्या? एक डॉक्टर, आपका बच्चा डॉक्टर बनता है तो कितना कठिन पेपर देता है। एक इंजीनियर आपका बच्चा बनता है तो कितना कठिन पेपर देता है। एक आईएएस ऑफिसर कितना कठिन पेपर देते हैं एक जन्म के लिए। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ऑफिस जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया, शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट है ना? और हम बाबा के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, हमारा अगला जन्म होगा तो क्या होगा? फिर हमको पढ़ना पड़ेगा? नहीं, जो हम कमा रहे हैं वो मेरे साथ जाने वाला है, और एक जन्म तक नहीं, 21 जन्मों तक जाने वाला है। सोचो, है या नहीं है? तो हम इतना, हमको लगन से कमाई कर रहे हैं, इतना हमारे अंदर में उमंग है, उत्साह है, लगन है कि नहीं, ये किस जन्मों के लिए हम कमाई कर रहे हैं? तो इतनी लगन होना चाहिए। हमारी दादियों में देखा लगन थी। बेगरी पार्ट से 51 में भारत में बाबा आए, 55-60 में बेगरी पार्ट चला तो बाबा ने थोड़े थोड़े दादियों को सेवा में भेजा। उसके पहले दादियों के घर से रिलेटिव ने निमंत्रण दिया कि बाबा हमारे बच्ची को 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए भेज दीजिए। बाबा ने किसी को मना नहीं किया, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि आप जाओ तो उनको ये न लगे कि मेरी बेटी आई है, नहीं, ये देवी मेरे घर में आई है। कोई माता थी, वो गई, उनके परिवार वालों ने बुलाया, बाबा ने कहा कि उनको ये लगे ये मेरी माँ नहीं आई है, ये देवी आई है। हम लोग बाबा से मंगल मिलन मना के जा रहे हैं, हम घर पहुंचे तो हमारे रिलेटिव हमको देखें, हमारा बच्चा हमको देखे, कहेगा कि पिताजी तो वही हैं, लेकिन इनमें दिव्यता है, इनमें तेज है, इतना हम परिवर्तन करके जाएं। क्यों? हमारा हाथ भगवान के हाथ में है, बुद्धि हमारा साथ में है। इतना हमको लगन है यहां आकर के कि हम इस लगन से हम अपने पढ़ाई पर अटेंशन दें, इस लगन से हम बाबा को याद करें। सोचो, भगवान के हाथ में तो हाथ दे दिया है, कर क्या रहे हैं? निश्चिंत हो गए? नहीं, करना है, करेंगे वही मिलेगा। हमने देखा मम्मा को, मम्मा शिव बाबा ने कहा, 24 जून की मुरली आप पढ़े होंगे, याद होगा, बाबा संदेशी के तन में शिव बाबा आया है, और बाबा क्या कहते हैं? मम्मा बैठी है, बेटी राधे कौन बैठा है? सुना है ना? हमारे सामने, हमारा हाथ किसके हाथ में है? जरा देखे तो सही, भगवान के हाथ में हाथ है। मम्मा को बाबा ने कहा आप राधे हो, आप मम्मा जगदम्बा हो, आप विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनोगी। मम्मा को धून सवार हो गया। इस शरीर में रहते मम्मा अपने आप को ऐसे परिवर्तन किया कि मम्मा मम्मा नहीं दिखाई दिया, एक जीवन में धारण किया, लक्ष्मी स्वरूपा बन गई। लक्ष्मी कोई जेवर पहन करके नहीं बनी, दिव्य गुणों से बनी। निर्भय भाई सुनाते थे, एक बार की बात है, बॉम्बे में सेंटर पर कुछ काम कर रहे थे निर्भय भाई,
मम्मा यहाँ साथ में बैठ करके वो अपना काम कर रही थी। उनको कुछ याद आया तो उठ करके यहाँ से निर्भय भाई के पास आई, निर्भय जी ये सेवा करनी है। निर्भय भाई हैरान हो गए, अरे मम्मा आप यहाँ बैठी हो, यहाँ से आवाज़ दे सकती है ना, निर्भय जी ये काम करके आओ। आप उठ करके यहाँ आए, क्यों आप? मम्मा मुस्कुराई और कहा कि ये मैनर्स नहीं है आवाज देना, लक्ष्मी जी आवाज नहीं देती हैं। सोचो, हम लोग देवता बन रहे हैं, इतना अटेंशन है हमारी बोल पर, हमारी दृष्टि पर, हमारी वृत्ति पर, हमारा कर्म पर। ये देवताओं का कर्म नहीं है। सोचिए, हम श्रीमत को कितना अपना करके चल रहे हैं, श्रीमत रूपी हाथ। पग पग पर बाबा ने क्या किया, सोचो। श्रीमत मिली, 15 दिन ढोडावर छाछ खाना है। सोचो, ढोडावर छाछ, सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं। क्या वो 400 बच्चों में किसी को डायरिया नहीं होगा? किसी को बुखार नहीं होगा? सर्दी जुकाम नहीं हुआ होगा? श्रीमत मिली है, बाबा ने श्रीमत दिया है। वो ढोढा छाछ खा करके उनके पेट ठीक हो गया, उनकी डायरिया ठीक हो गई, उनके जुकाम ठीक हो गए, उनके बुखार ठीक हो गए। निश्चय भगवान का ये है। इस तरह से हम लोगों को निश्चय, कुछ भी हो जाए, परिवार में कुछ भी हो जाए, हम बाबा के हाथ बाबा ने पकड़ा है। खाली मधुबन में नहीं, घर में भी बाबा के साथ, ऑफिस में ही बाबा हाथ पकड़ा है। बाबा हाथ पकड़ा है तो साथ रहेगा ना, या दूर से रस्सी से पकड़ेगा? हाथ पकड़ा है तो साथ रहेगा। तो हम जहां रहें, हम बाबा की यादों में खोए रहें, तपस्या करें, लोगों को वाइब्रेशन मिलेगा। लाइट जल रही है, उजाला है ना, बाहर देखो अंधेरा है। बाबा भगवान मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ा है, तो उसकी वाइब्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सोचो। हमारी दादियां सेवा पर निकली, वो सेवा की, सेवा पर गई, श्रीमत मिला। कभी सोचा नहीं था कि बाबा को छोड़ करके मुझे कहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, आज्ञा मिली, गई। वो इतने भोले थे, उनको पैसा, 1 रुपया का सिक्का क्या होता है, 50 पैसे का सिक्का क्या होता है, 25 पैसे का सिक्का क्या होता है, 1 आना क्या होता है, उनको पता नहीं। वो एक पर एक रख करके देखती थी कि ये बड़ा है तो ये बड़ा 1 रुपया होगा, ये छोटा है तो 50 पैसा होगा या 1 आना होगा। इतने भोलेपन। कोई बाहर में गुस्सा करता है तो पूछती थी क्या कर रहे हैं, इतना इनोसेंट। और उन्होंने तपस्या किया। हमारी मनोहर दादी सुनाती थी कि वो दिल्ली में गई, बाबा ने उनको सेवा के लिए भेजा। सेवा जमुना के कंठे पर, कहानियां लंबी है। सेवा वो किया, सूखी रोटी खा रहे हैं। कोई भाई गया उसी टाइम तो देखा कि दादी तो सूखी रोटी खा रही है, इसमें घी भी नहीं है। वो 1 टीना घी ला करके रख दिया। दादी सूखी रोटी हम नहीं खाते, आप क्यों खाएंगे? दादी को क्या आया, अरे हमारा बाबा यज्ञ में लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, वहां घी नहीं है। 18 सुबह की ट्रेन में भेज दिया। 2 दिन के बाद वो भाई देखा कि दादी फिर से सूखी रोटी खा रही है। भाई दादी वो घी आपके खाने के लिए दिया था। अरे भाई बाबा सूखी रोटी खा रहा है, वो घी बाबा को भेज दिया। ये त्याग है, अपने लिए कुछ नहीं। मेरा है, मेरा सेंटर है, मेरे लिए ये मदोगरी है, नहीं, बाबा के लिए है। सब कुछ बाबा के लिए है।
तो आज दादियाँ देखो कितने सेंटर खोले। हमारे एक बार की बात है, यहाँ अव्यक्त बाप दादा आए थे, पंजाब की पार्टी आई थी, बाई रोड जैसे आप लोग आए हैं, कई ग्रुप बाई रोड आए हैं। तो एक पंजाब की पार्टी बाई रोड आई थी, वो बाबा से मिलन मना करके जा रही थी। रास्ते में जयपुर के नज़दीक एक्सीडेंट हो गया। तो चोट, जब एक्सीडेंट हुआ है तो चोट लगेगी। बड़ी दादी को खबर मिली तो बड़ी दादी ने चंद्रमन दादी को बुलाया कि दादी आपके जोन के भाई बहनों को एक्सीडेंट हुआ है, उनको चोट लगी है, हॉस्पिटल में है, आप जाओ देख करके आओ, उनको खुशी होगी कि दादी खास आई है मेरे को देखने के लिए। चंद्रमन दादी ने कहा कि जी दादी मैं जाती हूँ। तो विजय दीदी जो वो आजकल ORC में हैं, विजय दीदी थी और दादी ने मेरे को भी भेजा कि आप दादी के साथ जाओ। हम लोग गए, देखा हॉस्पिटल में सबके सिर पर दादी ने हाथ रखा, उनको बहलाया और सेंटर गए, खाना खाए। अब दादी बोलती है कि चलो। हम बोला कि दादी आपको कल तो जाना है, कल अमृतसर आपको जाना है, तो आप यहाँ से, अमृतसर नज़दीक है, आप यहाँ से चले जाओ ना। बोलते कि नहीं नहीं, दादी ने केवल जयपुर तक भेजा है, हम यहाँ से अमृतसर नहीं जाएंगे। हम बोला कि दादी हम सारा समाचार जा रहे हैं, हम सुना देंगे ना। तो नहीं, ये श्रीमत दादी ने जयपुर तक दिया है। देखो हमारी दादियाँ, बाबा भी नहीं, दादी ने उनको भेजा है। कितना एक दूसरे के लिए रिगार्ड। वो लौट के जयपुर से आई, दादी को समाचार सुनाया, दूसरे दिन फिर से अमृतसर के लिए रवाना हुई, गई। सोचो हम लोग इतना बाबा को, बाबा के महावाक्यों को इतना रिगार्ड देते हैं। देवता बनना है, हमारे सामने ये है, कितना श्रीमत को और मैं एक एक कदम पर कदम रख करके। तो कहने का भाव कि हमारे बड़ों ने किया है तो हमको भी जो बाबा की आज्ञा हो, जो मुरली में अब आज्ञा आ रही है, मुरली तो हम 4 पेज के रोज सुनते हैं, एक एक आज्ञा हम ये समझें कि बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, ये मुझे अपने जीवन में उतारना है, मुझे इस बात पर पुरुषार्थ करनी है। ये आज की जो मुरली है मेरे लिए है, इतना आज्ञाकारी। फिर देखो हमारा बुद्धि कहाँ जाएगी, कहीं और जगह नहीं जाएगी। तो इसलिए दादियों को बहुत पेपर आया, इतना पेपर आया कि पूछिए नहीं। इतना पेपर तो हम लोगों के कुछ आता नहीं है, कुछ है भी नहीं। दादियाँ हमारी बीमार नहीं हुई, बीमार हुई, सब प्रकार की तकलीफें हुई, लेकिन एक बल एक भरोसा। दादी जान की बीमार होती थी, हम जाते थे उनको देखने के लिए। तो जब हम उनके सामने खड़े होते थे, दादी को तकलीफ दे करके थोड़ा तो सोच चलेगा। तो हमारे को देख करके दादी बोलती, भाई सोचो नहीं, हमारा बाबा बैठा है, वो ठीक कर देगा। कितना निश्चय, बाबा बैठा है वो ठीक करेगा। हम लोग बीमार होते हैं तो देखते रहते हैं, हमको कब डॉक्टर के पास ले जाएगा, हमको कब हॉस्पिटल ले जाएंगे, कब हमको ये करेंगे, कब दवाई मेरे को मिलेगी, इंतजार में रहते हैं। और दादियाँ बीमार होती थी, एक बल एक भरोसा, ठीक है ना, शरीर बीमार है, बाबा बैठा है, दवाई देगा। दवाई की बात हुई तो एक दादी की हम आपको बात सुनाते हैं। कितना दादियों में निश्चय बाबा के ऊपर। हमारी निमो शांता दादी बीमार हुई, जनवरी का मास था, अस्थमा इतनी हुई कि वो सांस लेना मुश्किल, बेगरी पार्ट था,
फीवर, अस्थमा, सांस नहीं लिया जा रहा है। लोग देखते थे तो लोगों को कष्ट होता था, दादी इतनी कष्ट में है। बाबा के वो जाकर के रिपोर्ट किए, बाबा निमो शांता दादी बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ है। तो बाबा, अब बेगरी पार्ट है, अभी पैसा थोड़ी है कि भाई पॉकेट से निकाल कर ये दे दें कि भाई जाकर के दवाई लेके आओ या डॉक्टर के पास ले जाओ। बाबा ने संदेशी को बुलाया और कहा कि जाकर के शिव बाबा को बताओ कि बच्ची बीमार है, अस्थमा है, सांस नहीं आ रहा है, दवाई कुछ दे। अब आप सोचिए, वतन में कोई केमिस्ट शॉप नहीं है, शिव बाबा कोई दवाई लेकर के दे दे। संदेशी गई, बाबा को सुनाया। बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। जनवरी का मास, अस्थमा, बुखार, और शिव बाबा दवाई भेजता है कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी आई, बाबा को सुनाया। बाबा को संकल्प नहीं चला कि एक ही बच्ची है और इसको बर्फ के पानी से आज नहलाएंगे, वो तो जाएगी आज। नहीं, बाबा मुस्कुराए और कहा कि बाबा ने तो बहुत अच्छी दवाई भेजा है, जाकर के बच्ची को सुनाओ। संदेशी आकर के सुनाया, दादी शिव बाबा ने आपके लिए दवाई भेजा है कि आपको बर्फ के पानी से नहलाना है। तो दादी क्या बोलती है? दादी कहती है, अरे यहाँ इस शरीर में बैठे हैं तो बाबा के पास बैठे हैं, ये शरीर छोड़ेंगे तो उस बाबा के पास बैठेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमको नहलाओ। देखो निश्चय, ये नहीं कहते कि अरे हम तन मन धन सब सारा स्वाहा किया और बाबा हमको आज बीमार हैं, अस्थमा है, जनवरी का मास है, वो भी बर्फ के पानी से नहलाने के लिए बोलता है। ये नहीं बोला कि गर्म पानी से नहला दो फिर भी थोड़ा अच्छा लगे, नहीं, बर्फ के पानी से नहलाओ। संशय नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है यहाँ है तो बाबा के गोदी में है, वहाँ जाएंगे तो बाबा के गोदी में रहेंगे। दादी बाथरूम में बैठ गई, बर्फ का पानी आ गया, बकेट में बर्फ डाल करके पानी आ गया। अब ये पुण्य का काम कौन करे कि उनके सिर पर लोटा डाले? सबने मना कर दिया, दादियों ने सबने मना कर दिया। दादी बैठी है, बर्फ के पानी है। बाबा के पास फिर रिपोर्ट गई, बाबा दादी बैठी है बाथरूम में, बर्फ का पानी है, कोई नहला नहीं रहा है। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, संदेशी को बुलाओ। संदेशी आई, बाबा ने कहा कि आप दवाई लेके आई है, अब जाकर के दवाई दो। अभी बाबा की आज्ञा संदेशी कैसे कहे कि नहीं मैं नहीं दूंगी। संदेशी गई बाथरूम में, दादी बैठी है, बकेट उठाया उसके सिर पर डालने के लिए, एक हाथ में बकेट और बाबा उसकी रस्सी परम धाम में खींच लिया। हाथ में बकेट है, वो परम धाम ट्रांस में चली गई बाबा के पास, शिव बाबा के पास। शिव बाबा ने क्या कहा? बच्ची 101% पास हो गई। क्या हुआ? पेपर नहीं आया, पेपर उन्होंने नहीं दिया। निश्चय हाथ में हाथ किसका है, कौन हाथ पकड़ा है, वो बर्फ के पानी हो या कुछ भी हो, हमारे को क्या बिगड़ेगा? अगर कुछ बिगड़ भी गया तो अभी भी उनके गोद में है, और जाएंगे तो अभी भी उनके गोद में है। इतना निश्चय, जरा भी ये नहीं, हमको ये कहा गया नहीं, उसमें हमारा कल्याण है, वो करना है। बाबा हम मुरलियों में कई बार कहा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। हम क्या सोचें, क्यों सोचें? हमारी मम्मा हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कोई भी बाबा की आज्ञा हो, श्रीमत हो, उसमें मन मत नहीं मिक्स करना है। अनेक एग्जाम्पल हैं, उनका जीवन एग्जाम्पल है। कई बार बाबा काम देते थे, मम्मा बैठ जाती थी, साथ में सब दादियाँ आ जाती थी,
कुछ दादियाँ राय देती थी, मम्मा सुबह सुबह उठ करके योग करेंगे और फिर सेवा करके बाबा को सुबह सुबह दे देंगे। मम्मा क्या जवाब देती, नहीं बाबा ने अभी कहा है बनाने के लिए, अभी बना करके हम सोएंगे, जब तक नहीं बनता है तब तक हम वो सोने नहीं जाएंगे। ये है श्रीमत, ये है निश्चय, ये है हाथ में हाथ, बुद्धि का साथ। ये है जो भगवान ने कहा वो सत्य वचन महाराज। कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे हाथ में है क्या? है कुछ नहीं है। तो हम क्यों अपना बुद्धि लगाएं? नहीं, जो करा रहा है वो हमको करते जाना है। बाबा ने कुछ अपना चलाया नहीं, जो बाबा की आज्ञा मिली करते गया, नंबर 1 में चला गया। चाहे बेगरी पार्ट, नशा, बाबा को नशा था कि नहीं मुझे नारायण बनना है। बाबा ने कह दिया कि आप नारायण हो, बाबा को नशा हो गया, हम कृष्ण बनेंगे, कृष्ण नारायण बनेंगे, नशा चढ़ गया। 400 बच्चे हैं, बेगरी पार्ट है, 4 आना पैसा नहीं है, मुरली चला रहा है बड़े उमंग उत्साह से, और रूम में जा करके दादियाँ सोचती है बाबा तो मुरली बहुत अच्छा चलाए हैं, अब रूम में गए होंगे तो सोच रहे होंगे बच्चों को क्या नाश्ता देना है, चलो बाबा के पास। बाबा के रूम में आती हैं, दरवाजे पर देखती हैं बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल मिचनू बनेगा, कल ऐसे ऐसे चलेगा। ये नहीं उनको ख्याल हो रही है कि 400 बच्चे बैठे हैं, नहीं वो तो भगवान के बच्चे हैं, मेरे थोड़ी हैं। भगवान भूखा नहीं रहता है तो ये बच्चे भूखा नहीं रहेंगे। इतना निश्चय। हमारी गुलजार दादी जी सुनाती हैं 3 साल तक बेगरी पाठ चला, लेकिन एक दिन भी नहीं ऐसा आया कि हम बिना खाए हम सब सो गए हों। कुछ न कुछ चाहे ढोढा और छाछ ही खिलाया, लेकिन बाबा खिलाया। जब वो ये उनको हाथ में है, हमको सोचना है क्या दीदी ऐसे कहती है, यहाँ भेज देती है, हमको ही भेजती है। अरे हमारा भाग्य बन रहा है, हमको क्या सोचना है? हम अज्ञाओं को ऊपर, श्रीमत के ऊपर हम चलते रहें। मेरा भाग्य है, मुझे चांस मिला है। लगन और उमंग से करो, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी दादियों ने लगन और उमंग से किया। क्या दादियों ने, जो बाबा ने सेंटर खोलने के लिए भेजा, संदेश देने के लिए भेजा, कितनी सेंटर खोला होगा, लेकिन किसी सेंटर में उनका मत। मनोहर दादी करनाल गई थी, वहाँ करनाल में बहुत सारी सेंटर खोला, जोन सब जोन इंचार्ज थी। चंद्रमणि दादी जोन इंचार्ज थी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। 1 सेकंड में दादी ने बोला कि नहीं ज्ञान सरोवर बन गया, दादी आकर के संभालो। दादी ने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा जोन छोड़ करके मैं कैसे आऊंगी। श्रीमत मिला और 1 सेकंड में आ गई। देखो कितने उन लोगों की त्याग। नहीं तो कह सकती थी ना इतना बड़ा जोन है, इतने स्टेट हमारे ये हैं। नहीं, जो आज्ञा, जो दादी आप कहें। मनोहर दादी को 1 सेकंड में बुलाए, नहीं दादी इधर आओ, भट्टी होने वाली है, क्लास कराना है, ये करना है। जी दादी आ गए। कितनी उनका त्याग, सोचो। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा त्याग क्या है? हम पहले अपनी सुविधा देखते हैं कि मेरे को पास सुविधा है या नहीं। हम जानकी दादी का बात सुनाए। दादी जानकी 74 की बात होगी, 84, हाँ 74 की बात। दादी सामने बैठी है, बाप दादा आए हैं, मुरली चलाया, पार्टियों से मिला, बाबा की विदाई ले रहे हैं। दादी को बुलाया, आपको लंदन जाना है। दादी बोलती बाबा हम तो बीमार रहते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा कि वहाँ
आपको अंग्रेजी नहीं बोलना है, मधुबन बनाना है। आज्ञा मिली, चल दिया। ये नहीं बोला कि बाबा के हम मधुबन बनाएंगे तो कहाँ से, हमको कुछ पैसा दीजिए, नहीं। बाबा ने टिकट दिया और चल दिया। उन दिनों में जब गई तो व्हील वाली अटैची भी नहीं थी, कपड़े के थैले में कपड़ा डाला और चल दिया। और वहाँ जाकर के एक छोटा सा रूम, उसी में सोना है, उसी में बैठना है, उसी में क्लास कराना है, कोर्स कराना है, सब काम उसी में। श्रीमत गई। आज हम ट्रेन में जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, कहीं वहाँ सेंटर नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अभी तो क्लास में मुझे जाना नहीं है या क्लास कराना नहीं है, मुरली सुनानी नहीं है, तो हम 8 बजे उठ करके तैयार होकर के मुरली पढ़ लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। दादी को नहीं, सुबह 3 साढ़े 3 उठ करके योग करती थी, 6:30 बजे तैयार होकर के, और मुरली ऐसे पढ़ती थी जैसे कि 500 की सभा लगी पड़ी हो। कोई एक भी सामने नहीं है, इतना जोर जोर से पढ़ती थी। आज वो वाइब्रेशन, आज लंदन में 500 का इंडियन का क्लास अलग होता है, 500 अंग्रेजों का क्लास अलग होता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बाबा फैलाया। तो श्रीमत बाबा ने दिया है ना कि वाइब्रेशन की सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाओ, दुखियों की आवाज सुनो। हम कितना सुन रहे हैं, सोचो, हम कितना वाइब्रेशन दे रहे हैं, जबकि शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर मेरा हाथ पकड़ा है और कहता है कि बच्चे लोगों को शांति दो, सुख दो। कितना दे रहे हैं बाबा? बैठे बैठे, वो विदेश नहीं गए, संकल्प किया यहाँ सारे विश्व की आत्माएं, सारे अंग्रेज आएंगे। खाली संकल्प नहीं किया, मुरली में भी सुना देता था बाबा कि बच्चे, अरे पांडव वन में खड़ा अंग्रेज इतने आएंगे, खड़ा होने की जगह नहीं होगी। दादियाँ सुन लेती थी, क्लास में तो बाबा बोल रहे हैं तो कैसे कुछ बोलेगी। रूम में जाते, बाबा जाते थे तो दादियाँ जाती थी उनको रूम तक, तो दादियाँ खड़े हो जाती थी, बाबा दृष्टि देते थे। तो दादी गुलजार जी ने बोला कि बाबा आज मुरली बहुत उमंग उत्साह से चलाया है, नशा चढ़ा दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बाबा मुस्कुराए, बोले कि क्या? तो आपने कहा कि अंग्रेज आएंगे, हम दादियों में से कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, कौन उनको अटेंड करेगा, कौन उनको समझाएगा? बाबा ने मुस्कुराया, कहा कि बच्ची समय आएगा, हो जाएगा। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? केवल हमको संकल्प करना है। अरे वो मेरा हाथ उसके हाथ में है, वो खाली इशारा दे रहा है, उस पर हमको चलना है। हम उमंग उत्साह में रहेंगे, हम लगन में रहेंगे। बाबा एक एक संकल्प सुनता है। लोग कहते हैं कि मेरा योग पता नहीं बाबा से लगता है नहीं लगता है, मेरा योग बाबा तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है। हम जो संकल्प करते हैं बाबा तक पहुंचता है। एक बार की बात है, अब एक बाप दादा यहाँ आए थे, अंग्रेज आए थे, मुरली चलाया, अंग्रेजों से ग्रुप से मिला। एक अमेरिका का भाई बाबा से मिला और बाबा ने दृष्टि दिया, उसको वरदान दिया, टोली दिया। बाबा ने पूछा, बच्चे और कुछ पूछना है? नहीं, बाबा संतुष्ट हो गए। धीरे से कार्ड उठा निकाल करके पर्स से बाबा को देता है कि एक भाई इस साल नहीं आएगा, बाबा उसने कार्ड भेजा है। बाबा कार्ड लेकर के क्या कहते हैं, बच्चा मॉल में जाकर के जिस दिन वो कार्ड खरीदा उसी दिन उसकी याद पहुंच गई। अब अमेरिका में रहने वाला वो बाबा के लिए कार्ड खरीदा है तो उसकी याद पहुंच गई। हम यहाँ बैठ करके याद करेंगे तो मेरी याद नहीं पहुंचती है, घर में बैठ करके याद करें तो मेरी याद नहीं पहुंचती है। पहुंचता है। बाबा हमारे सिवा और उसको कोई है क्या? किसी और को वो देवता बनाने वाला है? किसी और को स्वर्ग में ले जाने वाला है? बोलो,
हमारी बड़ी दादी जी होती थी, मुरली चलाती थी, कोई मुरली में ऐसे पॉइंट आता था तो बड़े नशे से कहती थी, बाबा हमारे जैसे बच्चे ढूंढ करके ले आओ, दिखाओ। ऐसा नशा होना चाहिए हम लोगों को अपने आप के ऊपर, नहीं हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान हमारा हाथ पकड़ करके ले जा रहा है मंजिल पर। इतना नशा होना चाहिए। ये है श्रीमत रूपी हाथ, हर कदम पर हमारा भाग्य है। संगम पर हमको भगवान हमारा हाथ पकड़ा है, उस नशे में हर सेवा करें, हर कार्य करें, उस नशे में रहें। देखो कोई बाल बांका कर नहीं सकता है। भक्ति में लिखा गया कि बिल्ली के पुंगरे कहां से आए? उस चूल्हे से, उस क्या था वो जो ईंट भट्ठा, वहां से वो सेफ निकले। हम बाबा के बच्चे अनसेफ है क्या? हम सेफ हैं। दुनिया कहां भी जाए हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। सत्य की नैया हिलती है लेकिन डूबती नहीं है, झूठ की नैया हिलती नहीं है, डूबती है। तो हम वो सत्यवादी बाबा के बच्चे हैं। मैं 5 मिनट आपको नशा मुक्ति के बारे में भी सुनाना चाहूंगा कि आज देखो इतनी सेवाएं हो रही है, बाबा का ये श्रीमत है। लोग पूछते हैं आपने कितनी ये किया है, कब से शुरू किया है? बाबा इस धरा पर आए 1937 में, तो क्या कहा? बच्चे आपको देवता बनना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। तो देवताओं का भोजन सात्विक होता है ना, तो हमको सात्विक भोजन सिखा दिया। कोई भी प्रकार के व्यसन देवता नहीं लेते हैं, तो हमको भी कोई प्रकार के व्यसन नहीं लेना है। आप सोचो, उस परिवार में, उस देश में, उस शहर में बाबा आया जहां जिनका बिजनेस 1936 में अमेरिका, जापान और विदेशों में होता था। उस परिवार में कितना धन होगा, उनका भोजन कैसा होगा? उस परिवार के बच्चों को बाबा ने सुधारा, देवता बनाया, चाहे वो साक्षात्कार कराया, उनके बुद्धि को खींचा तब से। लेकिन बाबा ने और एक कान में मंत्र क्या दिया कि बच्चे नेकी करो, दरिया में डालो। तो हम तो सेवा करते रहे, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं। आज 15 लाख परिवार है, कम से कम 5 लाख 4 लाख नहीं बाबा के ऐसे बच्चे होंगे जो अज्ञान काल में व्यसन लेते थे, बाबा के बनने के बाद छोड़ दिए होंगे। लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सरकार तो प्रूफ मांगती है। अब उसके लिए जब बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन उनको कितना रिजल्ट मिलता है? 10%, 20%, 30%। सरकार बड़े बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला है, बड़े बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर को बैठाया है। वो वहाँ व्यसनी जाते हैं, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना रखते हैं, व्यसन से मुक्त करके उनको घर भेजते हैं, फिर पी करके फिर वहीं जाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी ऐसी संस्था है, मेडिटेशन इनका ऐसा है कि 97% रिजल्ट मिलता है। सरकार को जब पता लगा कि ये लोग तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने दादी जी को पत्र लिखा, दादी जी आप भारत को नशा मुक्त बना रहे हैं, भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बना रही है, हम दोनों मिलकर के MOU करें। दादी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, सरकार के साथ हमको सेवा करने को मिलेगा, अच्छी बात है। 4 मार्च 2023 को MOU हुआ शास्त्री भवन में। वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी
कैबिनेट मंत्री, आज भी वही है कैबिनेट मंत्री। स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले, चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सबके सामने एमओयू हुआ। और जब उन्होंने कहा कि 3 मास का रिपोर्ट दीजिए, तो 3 मास का रिपोर्ट जब प्रेजेंट किया तो वो हैरान हो गए कि पूरे भारत में आपने पूरे भारत का रिपोर्ट दिया। हमने कहा कि सर 145 कंट्री में आश्रम है, एक आवाज़ वहाँ से होती है, 145 कंट्री में आवाज़ फैलता है। जब ये बातें नारकोटिक डिपार्टमेंट को पता लगा, उनके डायरेक्टर जनरल गर्ग साहब, उन्होंने फ़ोन किया, मैं भी आपके साथ एमओयू करना चाहते हैं। ठीक है सर। गणतंत्र भवन है दिल्ली में, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जानते होंगे, वहाँ उनके हेडक्वार्टर है, वहाँ हमने एमओयू किया। 8 दिन के बाद उनका फ़ोन आता है कि भारत के डिस्ट्रिक्ट में जितने बड़े आपके आश्रम हैं, उन दीदियों का नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए, नाम दीजिए। क्यों सर? तो उन हमारे अधिकारी लोग दीदियों के पास जाएंगे और उनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में उनका लेक्चर, मेडिटेशन रखेंगे। बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ जाते हैं। आज कुंभ मेला लगा था, लखनऊ से डायरेक्टर आए, उनके पुलिस अधिकारी आए, हमारी रैली निकली सी, पुलिस वाले झंडा बाबा को लेकर के चल रहे हैं। देखो, अभी इतनी अच्छी सेवा हो रही है, कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। अयोध्या में मैं गया था, सारे संत, बड़े बड़े संत वहाँ आकर के एक एक ब्रह्मा कुमारी को प्रशंसा किया, महिमा किया कि अयोध्या से नशा मुक्त यही कर सकते हैं। अयोध्या नगरी राम की नगरी है, यहाँ लोग व्यसन लेते हैं, यहाँ लोग नॉनवेज खाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज ब्रह्मा कुमारी आई है, यही लोग मुक्ति करेंगे, हम मदद करेंगे। तो ये बाबा करा रहा है ना, श्रीमत है, बाबा करा रहा है। कैसे बाबा करा रहा है, मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रावल किला, वहाँ 20 स्कूल के बच्चे, 2500 बच्चे, रैली निकली। वहाँ मदरसा के, मुस्लिम स्कूल के बच्चे बच्चियाँ अपना वो सफ़ेद सिर पर बांध करके, और मौलवी साहब वो लोग झंडा लेके चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं। कोई भी रैली में आज तक मुस्लिम लोग नहीं आए हैं, इस नशा मुक्ति की रैली में ये आए हैं। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। इस्कॉन के बच्चे थे, गुरुकुल के बच्चे थे अपने पीताम्बरी ड्रेस में। ये कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। अब हम आप सब बैठे हैं, जो चले गए हैं उनको भी बताइए कि नहीं, अब सरकार पूछती है कि ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन में क्या ऐसी चीज़ है कि एक बार लोग छोड़ देते हैं, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, दोबारा वो पीते नहीं हैं। क्या ऐसी विशेषता है? वो रिसर्च करना चाहती हैं। तो यहाँ जो भी भाई बहनें बैठे हैं, अपने अपने सेंटरों पर जा कर के, यहाँ टाइम मिले तो यहाँ फॉर्म भर कर दीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। बाबा आपका सम्मान करेगा। ये दुनिया में कोई नहीं है कि 30 साल से लोग व्यसन छोड़े हों, एक ब्रह्मा कुमारी में ही है। दिल्ली के भाई बहने बैठे हैं, हरिनगर में हमारा सम्मान हमारी शुक्ला दीदी ने भाई बहनों का करवाया। मैं गया था हरिनगर में, इतना बड़ा ये नहीं है, तो उन्होंने बड़ा हॉल लिया, बड़ा हॉल देखा, हरिनगर के आजू बाजू में कहाँ नहीं मिला। एक क्रिश्चियन मिशन था, उस मिशन में गए। वो जब से मिशन बना है तब से वो किसी को हॉल उन्होंने दिया नहीं है। और जब ये गए, लोगों ने कहा कि दीदी वो देते तो है नहीं, आप जा कर के टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? अरे चलो, कम से कम बाबा का संदेश तो देंगे इसी बहाने। वो फादर ने वो लेटर पढ़ा, दीदी को देखे और लेटर को देखे। अरे आप 37 साल से, 40 साल से लोगों को व्यसन छुड़वाए हैं, मैं आपको हॉल दूंगा। दीदी ने पूछा कि किराया कितना लेंगे? तो बोला कि दीदी आप इतना पुण्य का काम कर रही हो, मेरे से किराया पूछती हो, जब मैं कितना किराया आपसे लूं? फ्री आपको हॉल देते हैं।
इस तरह से सेवाएं चल रही है। 36 गाड़ियां चल रही है, पूरे भारत में ये हो रहा है। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी जो भी अज्ञान काल में नशा लेते थे अपने अपने सेंटर पर फॉर्म भरिए। सब सेंटरों पर फॉर्म दिया है, नहीं हो तो फिर लेके जाइए एवर हेल्दी से, और हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और अपने घर चलेंगे। ओम शांति। थैंक यू। चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए, मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए, अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा
चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले